मैं चोर मानता, ठेकेदार को अच्छा मानता है। ठेकेदार हमारी 24 में 2 ठेकेदार जानते हैं हम, एक शमशेर खड़गड़ा को, एक बलराज कुंडू को। दोनों में देखो जी, ये ठेकेदार किस में हुए है, और अरे थारे शहर में गरीब सरपंच बैठे, इन देख लो किस में। और दोस्तों इस समय हम मौजूद है महम के अंदर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो पंचायत समिति महम कार्यालय, और उसके बिल्कुल सामने हर गांव से सरपंच जो चुने गए थे। आम जनता ने सपने देखे थे बड़े बड़े, क्योंकि मैं चुनावों की बात करूं तो पहले ही 2 ढाई साल जो है चुनाव लेट हो गए थे। आम जनता ने जो गांवों की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो समस्याएं थी, उनको लेकर कहीं ना कहीं जब चुनाव आए तो एक खुशी की लहर दौड़ी, और सरपंचों को जिसको जिसने काबिल समझा अपने अपने गांवों से जो सरपंचों को चुन के आगे लेके आए। और जिन पंचायतों के अंदर बोला जाता है कि छोटी सरकार, उनको चुना। और आज वो सारे के सारे सरपंच देख रहे हो जिस तरीके से काम की जड़ी लगी हुई है, तासे खेल खेल कर अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या मामला, क्यों ये इस तरीके से इनको ताला लगाना पड़ा, इतनी बड़ी नौबत आई। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, जिस तरीके से आप लगातार देख ही रहे हो, लगातार पिछले काफी दिनों से लंबे समय जो है सरपंचों का अलग अलग गांवों में, अपने अपने गांवों में विरोध चल रहा है। और टुहाड़ा के अंदर बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और सरपंच इकट्ठे हुए। सभी सरपंचों ने एक निर्णय लिया था कि अपने अपने गांव के क्षेत्र में जहां भी ब्लॉक समितियां थी उस पर ताला जला जाएगा। और जिस तरीके के वादा इन्होंने सरपंचों ने किया था वो काम कर भी दिया है। मैं ब्लॉक समिति के ऊपर ताला जड़ दिया है, और सारे के सारे गांवों के लगभग सरपंच यहाँ पहुंच चुके हैं और धरने पे बैठे हैं, और ताश खेल खेल के ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। राम राम जी। मैं नीटू सरपंच मोखरा खंडन छजन से इब जी गाम में जावा गाम वाले गाल बके हैं तो इस बढ़िया गाम वाला लोग देड़ तास तूस खेल का सामने अंदर रही करा बड़ी देर बखत तो लकड़िया और के करा। इब सरकार ने रोक दिए काम के में कर सक देना। तो सरकार ने तो पूरा मौका दिया है कि हाँ, जो मौज मस्ती जो बचपन में करते थे, ताश खेल खेल के टाइम पास कर रहे थे, अब एक बार दोबारा इब सरकार चाहे तो मौज मस्ती कर लेंगे और क्या कर सका। तो मैन तो भी ई टेंडरिंग है ठेकेदार वाली बात से इब हमारा गांव में अस्पताल बन रहा पशुआ का। अब जाके बहु है मीडिया कर्मियों से मेरा एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मेन बस स्टैंड के ऊपर है। उन्हें 3 साल हुए बने ना, 3 साल में मेरे ख्याल में गोटे गोटे खड्डे हो गए फिर समय सारा पड़न हो रहा है। वो ठेकेदार का बनाया उड़ा है और सरपंच का करे और काम लगभग चाहे कितना ही भ्रष्ट सरपंच था, कच्चा था, बूंदा था, भ्रष्ट भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि किसी के खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई हो उसमें भ्रष्टाचार आए तो ये मैं कह सकूं। तो उनके काम में हमने कितने कमी नहीं देखी, पर ठेकेदार के जितने भी काम है एक भी काम साबित नहीं। तो हमने तो हम अपना खुद काम करा। और फिर एक बात है, अगर सरपंच भ्रष्ट है मतलब सरपंच से सारे मतलब वो करे हैं गफलत करे हैं, तो वे मंत्री एमएलए तो हमारे चुनिंदाए हैं, उनकी तो सारे बटन लग रही है, मतलब उनके कोटे के बटन लग रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिले हैं, सब कुछ मिले। सरपंच क्या है, सरपंच भी तो एक ना एक एमएलए का चुनाव जितना आसान होता है सरपंच का चुनाव इतना टफ होता है। अगर गांव बिल्कुल नो चुन कर दे मतलब कति धरातल की बात करें तो जो समस्या है उनको तो गांव के लोग इसीलिए सरपंच को चुनते हैं कि हाँ भाई देखेंगे। एमएलए है देखो मैं कुछ खुल के बोलूंगा तो उन्हें सोचेंगे कि पार्टी बाजी की बात करना क्या। हमारे मतलब मैम का विधायक है, मैम का विधायक ना मतलब 3.5 साल हो गए मेरे गांव में एक काम करवा दे, मैंने विधायक ने एक काम करवा दिया। मोखरा आदर्श गांव बोला जाता है और मैम हल्का सबसे बड़ा गांव है। एक काम आ गए, एक काम है ना चुनाव लड़ना, आज भी मेरे गांव ने एक बीच में जो पानी की निकासी नहीं है और पीने का पानी नहीं है, दोनों में एक काम भी अगर विधायक जी ने मतलब सरकार ने, विधायक तो ठीक से सरकार के खिलाफ है वो नहीं हो पाया, उससे हम उसकी वो नहीं मानते, पर सरकार का जो भी सरकार के नेता उन तक आदों मतलब भाई यो काम कर दिया। 2 साल का सरपंच नहीं था, काम नहीं बता दो ठीक है सरपंच की जरूरत नहीं, ठेकेदारी तो पहले भी करा सकेंगे देवा, फिर नहीं बताओ एक काम भी यो काम हो गया गांव में, एक काउंटिंग करवा दो। और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब आज जो बात है, आज की बात तो मैं करूँ तो एक एक अकेले आपके गांव की तो बात नहीं है, पूरे हर जगह सरपंच, पूरे हरियाणा के अंदर सरपंचों का यह हाल है। हाँ जी सरपंच साहब। फोन तो हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। तो जिस तरीके से सरपंचों को चुना जाता है, कहीं ना कहीं गांव के लोगों को एक उम्मीद होती है कि हाँ भाई अब जाके हमने अपने मन मुताबिक जो है सरपंच चुना है,
कि कहीं ना कहीं अब हमारी समस्या जो एमएलए की मैं बात करूं, विधायकों की बात करूं, वहां तक शायद हमारी आवाज ना पहुंचती हो, तो सरपंचों के थ्रू आवाज भी पहुंचेगी और हमारे काम भी होंगे। लेकिन इतना बुरा हाल कि सरपंचों के ये आज जो है धरने पे आके बैठने लग गया, तो उन गांवों का क्या होगा जिन लोगों ने आपको चुना था? भाई साहब सारा मामला यही है, सरकार ने जो जनता चुने प्रतिनिधि तो चोर बता रही है और ठेकेदारों को ईमानदार बता रही है भाई साहब। ठेकेदार भाई साहब किसी को भी देगा सरकार भाई साहब, ये सारा काम अपना कमीशन ही लेकर रही है, क्योंकि भाई ठेकेदार ने इनको एक्शन को एसडीओ इनको कमीशन देगा और ये फिर अपने मंत्री को देंगे। सरकार एक और सबसे बड़ी बात ये है, जब ऊपर बैठे उन नेताओं को यही विश्वास नहीं है सरपंचों के ऊपर कि भाई ये एक ठीक नीयत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो फिर ये पंचायत खत्म कर देनी चाहिए फिर तो, और उसी की ओर कहीं जा भी रहे हैं। भाई साहब यही बता रहे हैं आपको, हम पर विश्वास नहीं करें जिनको हमको जनता ने चुना है, फिर हमारी जरूरत ही नहीं है, फिर हमको इलेक्शन 2 साल तक काम चल गया तो फिर अभी जरूरत नहीं है इलेक्शन की, रहने देते इलेक्शन को। और भाई साहब ये जब तक है ना हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना, इसका कोई टाइम नहीं लड़ेगा, चाहे हमको जब 5 साल से हमको ये बैठना पड़ो, क्योंकि जब तक हमारे अधिकार नहीं हम गाँव में क्या करेंगे, ऐसे हमें गाँव में बैठा ऐसे यहाँ बैठे हैं। दिया है, ताला लगाया है, ये आज के लिए नहीं है, अनिश्चित काल में अगर बोलूं तो वो सही होगा। इसका कोई टाइम नहीं है भाई साहब, अनिश्चित काल भाई साहब पूरे 5 साल भी चल सकता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ जी सरपंच साहब, तो खेड़ी गांव से सरपंच जी हमारे साथ है। सरपंच जी, क्या लगता है किस तरीके से जो अब चल रही है सिचुएशन, क्या इस तरीके से जो है गांव के लोगों का और गांव के जो कार्य होंगे? देखो, सबसे पहले नमस्कार आपको। 2 साल के बाद तो पंचायत के चुनाव हुए, सबसे बुरी हालत, हर एक नाला में, नाली में, गली में बहुत ज्यादा कीचड़ था। ठीक है, सभी सरपंचों ने बगैर सरकार से पैसा लिए अपनी मर्जी से सभी गांव की सभी सरपंचों ने सफाई करवा दी गई है। ठीक है, काम के लाले, पानी के लाले 2 लाख का काम देवा है, उसमें जीएसटी कट जाए और भी कट जाए। इलेक्शन में बहुत वादे किए जाते हैं मगर पूरे हुए तभी ना, हर एक आदमी की इच्छा पूरी होती। सरपंच का लागू है सबके में, एमएलए तो एमपी तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहली कड़ी है सरपंच। ठीक है, गांव की बात उसके पास आती है और उसका हाथ में क्या, मेरी छोटे सरकार ने करा क्या? ठीक है ना, ठेकेदार है, जैसे ठेकेदार ने टेंडर लगा दिया, सरपंच बनाया, गरीब बना के दिखा दे, मैं मान लूंगा ठेकेदार को। अच्छा, कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेवारी जो है सबसे पहले सरपंच के ऊपर आएगी। सरपंच के पास एक ठेकेदार भी सरपंच बिना कोई गली बना के दिखा दो गाँव में, सरपंच खड़ा बिना गली नहीं बन सकती। वो तो अपनी खाना पूर्ति पूरी करके चलेगा, फिर पाछे सरपंच को गाड़ मिलेगी। सरपंच बिना कुछ काम नहीं होता गाँव, क्यों? सारा आओ भाव का पता होता है सरपंच को। ठीक है ना, इसलिए सरपंचों की मांग जायज है, इनको फुल अथॉरिटी दे देनी चाहिए काम करने की। तो और भी जो गांव से सरपंच यहाँ पहुंचे हैं, ताश पत्तियां खेल रहे हैं और सबसे पहले तो सभी को नमस्कार हाथ जोड़ के। सरपंच मदीना गांव से प्रतिनिधि राजा, आज जो कि महम 24 महम ब्लॉक में सभी भाइयों ने, सभी सरपंच साथियों ने आज जो ताला लगाया है, ये अपनी मांगों के लिए लगाया है। कल टोहाना के अंदर पूरा हरियाणा के सरपंच वहां पहुंचे, धूमधाम से वहां डिसीजन लिया गया था, कल सुबह 10 बजे पूरा हरियाणा के अंदर ब्लॉकों में ताला लगाया जाएगा। हम अपनी एक हक की लड़ाई मांग रहे हैं, संविधान की लड़ाई। संविधान उठा के देखो भाई, उस टाइम तो संविधान में जो पावर बनाई थी सरपंच की, सरपंच एक जनप्रतिनिधि गांव का चुनाव है, जिस तरह सरपंच चुना जाता है उस तरह विधायक चुना जाता है, विधायक से मुख्यमंत्री बनता है, सरपंच के नीचे पंचायत मेंबर, सरपंच गांव का मुख्यमंत्री है और जो पंचायत मेंबर है वो गांव के मंत्री है। किसी पंचायत को सफाई का काम दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो पंचायत मंत्री के रूप में काम करते हैं। और रही है ई टेंडरिंग काम जो विरोध कर रहा है, टेंडर से काम करवाना चाहती है, कार्य सफल नहीं है, ये कार्य संभव नहीं है। ई सरपंच के पास ही 2 साल रिकॉर्ड नहीं रहा, कार्यकाल खत्म होने के बाद आप रिकॉर्ड उठा के देखो, पूरी मैम ब्लॉक के अंदर किसी भी गांव में कोई काम नहीं हो रहा, अधिकारियों ने काम किया, कोई भी किसी गांव में कोई काम शुरू नहीं होया। तो सरपंच एक जनप्रतिनिधि है गांव का विकास करवाने के लिए, तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है, यही टेंडरिंग का ये हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे हमारी जायज है, हम अपना संविधान मांग रहे हैं, हम अपना अकेला लड़ रहे हैं, हमारी बात को माने। क्या लगता है ये नौबत क्यों आई, इस तरीके के नियम बनाने की नौबत आई क्यों? क्या जो सरपंच चुना गया है
उनके ऊपर इसका मतलब तो सीधा सीधा कहीं जो है सरकार को विश्वास नहीं है कि हाँ भाई ईमानदारी से काम नहीं कर रहे सरपंच। अगर ऐसा था तो क्योंकि अभी तो सरपंच चुने हुए काफी लंबा समय भी नहीं हुआ, तो क्या पंचायत चुनाव कराने जरूरी थे? फिर तो इन चुनावों की जरूरत ही नहीं थी। सभी गांव में लोग, गांव में सरपंच 3-4 इलेक्शन में खड़े तो सबको देख के चुनते हैं, गांव ऐसे वोट नहीं देते। विश्वास का जो पात्र लगता है उसको गांव में सरपंच चुना जाता है। एक बार सरपंच के पास देख, ग्रांट दे के देखो, काम कर देखो तो उसने क्या किया, नए सरपंच बने सारे, तो उन्होंने कुछ काम भी शुरू नहीं किया, कोई ग्रांट सरकार ने दी नहीं, तो पहले हम कैसे उन पर विश्वास नहीं कर सकते? विश्वास करके तो देखो, तो जब भी तो पता लग गया सरपंच ने गांव में क्या काम करवाया क्या नहीं। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना कि टेंडरिंग को बंद करके ये राइट टू रिकॉल है इसको बंद किया जाए, तो हमारी मांगों को माना जाए, हमारी मांगों को माना जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से देख रहे हो पीछे बैनर लगा हुआ है कि हर गांव की यही पुकार, पंचायतों को मिले पूर्ण अधिकार। तो और भी सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे, उनसे भी बात कर रहे हैं। इस तरीके से सरपंचों को रोड पे आके बैठना पड़ गया, कैसे आगे का काम होगा? तो सरकार, अधिकारी और सरपंच भी सभी इसलिए नियुक्त है कि गांव के काम हो, विकास के काम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरपंच को तो डायरेक्टली एक वोटर चूज करता है कि सरपंच कौन बनेगा, डायरेक्टली वोट पड़ती है। मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए तो डायरेक्ट वोट भी नहीं डलती। हम तो एक विधायक चूज करते हैं, उनमें से विधायक में से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है। तो उनको सोचना चाहिए कि जब गांव ने एक प्रधान को चूज किया है तो पूरे गांव ने भरोसा किया है, तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत से लगता है कि सरकार ये मानती है कि सरपंच ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी कम भ्रष्टाचार करते हैं। हम इससे असहमत हैं, इसलिए हमें दोबारा से अपने पूरे अधिकार चाहिए, तभी हम विकास के काम ज्यादा करवा पाएंगे। आपको, सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी आपको लगता है कि सरपंच अच्छे से काम नहीं करवा पा रहे, तो आप कोई और मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करो अपना, कि वो अच्छे से देख पाए उसको, और काम तो जल्दी सरपंच ही करवा पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया पिछली बार के टर्म में कि शिक्षित पंचायत बनाएंगे हम, तो शिक्षित सरकार भी बनानी चाहिए। विधायक और एमपीज के लिए भी शिक्षा का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितनी उनकी एजुकेशन होगी। तो कहीं नहीं किया, विश्वास की बात है ये सारी की सारी, जो कि नहीं होनी चाहिए। जबकि छोटी सरकार कहते हैं कि पंचायत छोटी सरकार है, तो छोटी सरकार के ऊपर ज्यादा विश्वास तो लेवल पे अच्छे काम करवा पाएंगे। तभी सरकार का जो पैसा आता है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा और वो दिखेगा भी कि काम हो रहा है। तो विश्वास करना जरूरी है। हमारी यही मांग है कि पहले जो अधिकार थे वो पूर्ण अधिकार मिले, कि हम अच्छे से स्मूथली अपने काम करवा पाए। अच्छा, अब यहाँ पे कितने बैठे रहता है, कब तक ऐसे ही बैठे रहो? देखो, ये धरना जो है निश्चित काल है कि भाई जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जब तक ये धरना चलता रहेगा। अच्छा, आज सुबह यहाँ आप बैठे हो, सुबह से यहीं पे बैठे हो, ताला लगा जड़ दिया गया है, कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए पहुंचे? अभी ब्लॉक अधिकारी थे यहाँ पर, उनसे अलग कोई अभी अधिकारी आए नहीं है हमारे पास, सिर्फ ब्लॉक के ही अधिकारी थे। तो ताला जो लगा दिया गया है उसको खुलवाने की भी किसी के द्वारा भी कोशिश? अभी किसी का कोई प्रयास नहीं है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हो पीछे ताला जड़ दिया गया है, और साफ साफ सरपंचों का अब कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये ताला खुलेगा नहीं, चाहे उसके लिए अब इनको 5 साल तक यहीं पे बैठना पड़े। सरपंच, क्या ऐसा होने वाला है? बहुत शामी गलत को हो और जो 1.5 साल बैठे रखो, हमने कोई काम नहीं, हमने खाली छोड़े थे गाँव में काम रुपये बनते है, 2 रुपये ज्यादा काम में काम के लिए ना ज्यादा बड़ा बैठे ताशा लाएंगे। ताशों के लिए 4 साथियों की जरूरत पड़ती है, यहाँ तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे एक जाएगा तो दूसरा तैयार है, यहाँ तो ताशों खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है, तो पूरा इरादा पक्का बैठने वाला। पक्का रहता बस, अब चाहे अगली सरकार आने के दी हमने तो अढ़ाई। हाँ, अच्छा, ये सरपंच साहब, ये बात ताशों की तो चलो रही, मजाक की बात है, लेकिन इस तरीके से बैठे रहना और गांव का एक मुखिया को रोड पे आके बैठना, उस गांव की क्या हालत होगी। और आपके गांव के तो मैं वैसे ही विजिट करने वाला था, मैं देखता हूँ जिस तरीके से बड़म्बा गांव के अंदर, तो शायद मेरे को लग रहा है आपका बड़म्बा गांव में नेता तो पहुंचते हैं क्योंकि बड़ा गांव है वोट मांगने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो गाँव आज के टाइम में अनाथ है, क्योंकि जो रोड की हालत मैं देखता हूँ। मैंने आप सरपंच के चुनावों से भी पहले वहां खड़े होके बोला था और सरपंचों से भी मांग की थी, जिला पार्षद चुनने से पहले उनसे भी बात की कि मेन मोटो है क्या काम का। आपके तो रोडों के वो हालात है और गलियों की तो मैं बात ही क्या करूं, किस तरीके से ये 5 साल कटने वाले हैं, सिवाय गाड़ियों के साथ कुछ नहीं सुनने के मिल रहा अगर यही हालत रही तो।
भाई साहब आगे 5 साल अच्छी तरह से काट निकाल लिया, इसी कारण हम इस प्रोसेस के कारण यहाँ बैठे हैं। एक बात बताओ आप, किसी को आप चोर साबित कैसे करोगे? उन्हें चोरी करी होगी, उसका सबूत में लगा तभी तो चोर साबित करोगे। हम तो सरकार ने पहले चोर घोषित कर दिए, काम हमने को शुरू नहीं करा उससे पहले चोर बना दिए। आप बताओ। अच्छा, जैसे प्रशासन का कोई अधिकारी है, एसडीएम साहब है, बीडीओ साहब है, कागजी कार्रवाई टेस्ट दे के उस तो वो मतलब प्रशासन का पद हासिल करें, प्रक्रिया तो उनकी भी वो है, सेम एज इट इज प्रक्रिया हमारी है। हम भी मतलब अपने पंचायत ने चुने हैं, अपने आप से तो सरपंच बन के नहीं आए। फिर जैसे पद उनका है वैसे पद हमारा भी है, और हमारा पद पर बैठते ही अगर हम एसडीएम साहब को चोर या मान लिया प्रशासन का कोई भी अधिकारी उन पर यह आरोप लावा, तो उसके लिए मान लिया हम उनको सबूत तो चाहिए ना, और उसके मतलब अधिकारों का हनन करा। एक संवैधानिक पद दिया है और पद का मतलब हमने इस्तेमाल भी नहीं करा, उससे पहले हम चोर साबित कर दिए। सरकार की यह मंशा आप समझ सको, आप सरकार की मंशा समझ सकते हो, तो ये क्या मंशा है? अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, हर वर्ग का हर कर्मचारी जो आज रोडों पे बैठा है और मीडिया के सामने बोलने से डरता है। सरपंच साहब, क्लास तो आप लोगों की भी लगने वाली है अब। नहीं कोई नहीं, हम अपना जो त्याग पत्र है ना हम साथ में ले रहे हैं, हमने जनता ने बनाया है, अपने उसने छोटी सरकार के लग रहे हैं, तो क्या ये सरकार से होके नहीं गए जो आज इतने ऊंचे लेवल पे बैठे? क्या ये छोटी सरकार में नहीं आए थे? छोटी सरकार का मतलब ये आता है कि पिलर एक नींव होती है जिस पर आज हम बैठे हैं, और हमारे ऊपर ये इनकी नींव खड़ी है, ये महल खड़े हैं इनके। अगर हमें धाराशाही हो जाएंगे तो इनके महल कहाँ से डटेंगे? कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री हमें चोर मानता है, ठेकेदार को अच्छा मानता है। ठेकेदार हमारे 24 में 2 ठेकेदार जानते हैं हम, एक शमशेर खड़खड़ा को, एक बदराज कुंडू को। दोनों में देखो जी, ये ठेकेदार किस में हुए है, अराड़े थारे शाह में गरीब सरपंच बैठे हैं, इनने देख लो किस में। ग्रांट 2 लाख रुपया 50,000 रुपये जीएसटी कट जाएगी, 1.5 लाख में किसी के बड़ा नाली ना बना सकते हम, क्या हम लोग गाँव देंगे उस टाइम बैठ के ताश के लोग कम मिले। चलो दोस्तों, आपने सुना सरपंच, जितने भी सरपंच साहब यहाँ पहुंचे थे, अलग अलग सरपंच, तो सबने अपने अपने विचार रखे। और अब आने वाले समय में सरपंच यहाँ पे बैठे रहेंगे या कब तक जो है इनसे कोई मिलके जो है इनको यहाँ धरने से उठा के इसका किसी तरीके से जो है समाधान होगा। जुड़े रहिएगा और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी अपडेट इस मामले में मिलती है ये आप लोगों से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपडेट करवाते रहेंगे। कब तक अब धरने पे बैठते हैं, देखने वाली बड़ी बात ये भी है। धन्यवाद दोस्तों।